Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video tutorial we are going to discuss the different types of the cells which are present inside the leaf, or we are going to study the anatomy of the leaf for the class 9th. Basically leaf is the structure of the plant which is performing photosynthesis, and beside the photosynthesis this leaf also perform the gaseous exchange. There are cells which are also performing the respiration, and some part just like the vascular bundles also performing the function of the transport as well. So a variety of the cells are present in the leaf, and every cell have its different functions. So we are going to discuss in detail about each and every type of the cell which is present in the leaf. So the leaf is basically the photosynthetic part of the plant body. Leaf is the photosynthetic part of plant. जो प्लांट्स है उनमें लीफ फोटोसिंथेसिस करता है. फोटोसिंथेसिस करने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होने चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो ग्लूकोज है वो बनाता है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. लीफ को अगर हम बाहर से देखें, सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, ठीक है. लेकिन जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, सो इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमें इसकी क्रॉस सेक्शन लेनी है, ठीक है. हम इसको कट करेंगे इसे सेंटर में, ठीक है. तो जब हम इसको कट करते हैं तो इसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर जो है, जब हम उसको ऐसे कट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये नज़र आएगा, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज द लीफ, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज लीफ लैमिना, ठीक है. लीफ लैमिना कहते हैं इसको. और इसके साथ ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज मिडरिब, ठीक है. एंड मिडरिब आर बेसिकली वैस्कुलर बंडल. जाइलम और फ्लोएम होते हैं. ये जो छोटे छोटे वेन्स है या मिडरिब है, ये सारे मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, और वैस्कुलर बंडल का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है. Now we are going in detail about the different types of the cells which are present in the leaf. So the very first layer of the cell, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो cells है वो cell के मुख्तलिफ layers हैं. So ये जो upper layer है, the uppermost or the outer one, the outermost layer is known as outermost layer is epidermis. Epi मीन अपान, ऊपर, एंड डर्मा मीन स्किन. सो ये आउटर मोस्ट है, मतलब ये ऐसे सेल्स हैं कि ये क्या बनाते हैं, ये इसका स्किन बनाते हैं, जो अब टॉप लेयर होता है वो बनाता है. और ये क्या है, दीज आर कंपैक्टली अरेंज, एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मौजूद नहीं होता. दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, एंड दिस इज नोन एज द सेल्स व्हिच कंबाइन टू मेक दिस लेयर. दोज सेल्स आर नोन एज एपिडर्मल सेल्स, और दिस लेयर इज नोन एज, this black color is known as epidermis or epidermal layer. अब ये जो epidermal layer है, लीव को अगर हम देखें तो एक अपर साइड होता है, एक लोअर साइड होता है, ठीक है. अपर साइड पर जो कंसंट्रेशन ऑफ स्टोमेटा है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो अपर लेयर पर या अपर एपिडर्मिस पर वो या तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं. लेकिन जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, ठीक है. वैक्सी जो क्यूटिकल कहलाता है. दिस इज द क्यूटिकल, द रेड कलर. ये ब्लैक जो सेल्स है, इन सेल्स के ऊपर एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर लेयर कहते हैं. और ये क्यूटिकुलर लेयर जो है, दिस इज नोन एज द सेकंड क्यूटिकल, ठीक है. वैक्सी सब्सटेंस है ये, ठीक है. और ये एपिडर्मिस के ऊपर होता है, और इसका फंक्शन ये है दैट इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस. इट प्रिवेंट्स, क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस, के सेल से या प्लांट या लीफ से जो है वाटर लॉस ना हो.
ये वाटर लॉस क्या हो कि उसको प्रिवेंट करे, उसको कम करे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो प्लांट क्या कर लेता है, ट्रांसपायरेशन करता है। टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन दिस क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सेल सो दैट इट कैन प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। और ये किससे बना है, क्यूटिन से बना है, क्यूटिन से बना है, विच इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं या जो एपिडर्मल सेल्स है उसके नीचे इलांगेटेड साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ये जो 2 से लेकर 3 लेयर्स तक हो सकते हैं। और ये इसके अलावा ये जो सेल्स है इन बिटवीन, दिस इज आल्सो एपिडर्मिस, दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो सेल्स है उनको कहते हैं मेसोफिल सेल। क्या कहते हैं उनको, मेसोफिल सेल कहते हैं। अब मेसोफिल सेल जो है, मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या है, मोस्टली दीज मेसोफिल सेल्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसकी वजह से जो लीफ का कलर है वो हमें ग्रीन दिखता है। सो मेसोफिल सेल जो है वो सेंटर में होते हैं और ये फिलिंग का काम करते हैं। यहाँ पर फिल है, ये जगह इन्होंने, ये जो सेल्स होते हैं इन्होंने फिल किया हुआ है, लिहाजा इनको क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, वन इज पेलिसेड मेसोफिल एंड द अदर वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल क्या है, पेलिसेड मेसोफिल जो है ये अपर एपिडर्मिस के साथ होते हैं और ये एलांगेटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं या नहीं होते। लेकिन जो दूसरा टाइप है which is spongy mesophyll, स्पॉन्जी मेसोफिल जो है वो लूजली अरेंज होते हैं और वो इर्रेगुलर इन शेप होता है। ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल है और ये जो नीचे है these are irregular in shape। and the very most important thing is that in between the spongy mesophil there are certain spaces which are known as ear spaces, और ये ear spaces क्या करते हैं, जब स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है तो उस गैसेस एक्सचेंज के बाद ये जो गैसेस हैं यहाँ पर आ जाते हैं और फिर इस तरह से वो इन मेसोफिल सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है इन मेसोफिल सेल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोसीड होती है। सो in between the 2 epidermal layers, one is the upper epidermis and the other one is lower epidermis। इन दोनों के बीच में जो सेल्स होता है जो कि फोटोसिंथेटिक है और इनका फोटोसिंथेटिक जो है ये इनके अंदर, ये इसलिए है कि इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। सो द नेक्स्ट सेल आर मेसोफिल सेल्स, ठीक है। वन इज द पेलिसेड मेसोफिल, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्लियर है कि ये अपर वन जो पेलिसेड मेसोफिल है ये इलांगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है। एंड द फंक्शन इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सो इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो पेलिसेड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, उनमें भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और दोनों फंक्शन जो है वो करते हैं ऐसा फोटोसिंथेटिक सेल्स। सो ये 2 मेन सेल्स है जो कि लीफ में पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ है वो हमें ग्रीन दिखता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ, दैट इज दीज सेल्स आर बेसिकली द वैस्कुलर बंडल सेल्स, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल। सो वैस्कुलर बंडल्स आर नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम, ये जो रेड कलर और ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, दीज आर द बेसिकली द वास्कुलर बंडल। ये जो मिडरिब होता है और जो वेन्स होते हैं ये यहाँ पर बेसिकली ये मौजूद होते हैं। जब प्लांट के लिए जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत है और इसके साथ साथ वाटर की ज़रूरत होती है। सो वाटर वगैरह जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये वास्कुलर बंडल प्रोवाइड करते हैं। सो द प्लांट कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस और ये वाटर क्या है, ये ज़मीन से आते हैं। सो वो प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो इन जाइलम और जो फ्लोएम है या वास्कुलर बंडल है उसके थ्रू ऊपर आ जाते हैं टुवर्ड द लीफ और वहाँ पर फिर ये मेसोफिल सेल को मिल जाते हैं जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सो जाइलम इज बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, H2O, और ये क्या करता है, ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे कि जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है इन सेल्स में तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो बन जाता है और जब वो ग्लूकोज बनेगा तो वो फूड मटेरियल जो है इन मेसोफिल सेल से निकल कर जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें आ जाते हैं और फ्लोएम के थ्रू फिर वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी ट्रांसलोकेशन जिसको कहते हैं, और वो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दिस इज दीज आर अनदर 2 टाइप्स ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट इन द
लीफ, जाइलम सेल्स एंड फ्लोएम। ये टिश्यूज़ है बेसिकली, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल है, लेकिन उसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो है वो भी लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा there is another special type of the cells which are known as guard cells, या वो guard cell जो है वो दो मिल जाते हैं और पोर्स बनाते हैं, जिन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जो ये होते हैं गार्ड सेल्स, ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द रेड कलर सेल्स विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा गार्ड सेल्स होते हैं। सो गार्ड सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स, ठीक है। टू गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे बीन शेप्ड हो सकते हैं या डबल शेप होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जब ये गार्ड सेल जो है, ये इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। रिमेंबर दैट दिस गार्ड सेल्स आल्सो हैव द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये क्या कर लेते हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो जस्ट लाइक द बैलून के बैलून जैसे बल्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इस तरह से ये सेल्स हैं। तो ये सेल्स क्या पहले ऐसे फ्लैसिड होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर नहीं होता। सो ये पहले इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे हो जाता है, इसके बीच में एक पोर बन जाता है और उसको स्टोमा कहते हैं। और ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो पोर है इसको कहते हैं स्टोमा, ठीक है। और यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े सेल्स हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टोमेटा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इसके अंदर एक पोर होता है, और जब वो पोर, जब प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है, सो बाहर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, CO2, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बन जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर बाहर चला जाता है टुवर्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस तरह से प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज करेगा, और इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से अंदर आता है टुवर्ड दिस मेसोफिल सेल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ से इसके बाद जो ऑक्सीजन बनता है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो इस ईयर स्पेस में पहले आ जाता है, ईयर स्पेस के बाद ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है, और इस तरह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन भी बन जाता है, जो कि बाद में हम इसको इनहेल करते हैं। So these are the basic types of the cells which are present in the leaf and their different function. So ये बात याद रखें कि जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल मौजूद होता है, ठीक है। और लेकिन इसके स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा संकन टाइप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, मुकम्मल बंद नहीं होते, छुपे हुए होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। कि प्लांट जब गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर प्लांट से वाटर जो है अपनी कूलिंग को मेंटेन करने के लिए प्लांट क्या करता है, वाटर इवापोरेट करता है। लेकिन इस केस में क्या कर लेते हैं प्लांट के, इस क्यूटिकल की वजह से उस वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। सो these are again the different types of the cells which are present in the leaf, and the different types of the functions which are performed by the leaf. One is the photosynthesis, then is the gaseous exchange, then the transportation of water and food, and the prevention of water from the plant body. So this is all about the different types of the cell in the leaf. Thank you.